Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session or in this video, we're gonna discuss about the NEET PG 2023 All India Round 2. The seat matrix has already been published, so we're gonna give the complete analysis as well as we're gonna compare the this year seat matrix with the last year seat matrix, and then we're gonna get a clear idea that exactly what is happening in your counseling, whether there is a positive shift or negative shift, as well as we also gonna see that exactly in your third round how much shift can be expected, and those candidates who are waiting for the revised cutoff, then what are the possibilities as well as chances for you after this seat matrix. So उससे पहले मैं बता दूं, if you are new on this channel and if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest update, the information, the PDFs we are continuously posting there, as well as if you're looking for a revised cutoff, then we have already created a separate WhatsApp community group where your contact details won't be visible to others, as well as others contact details won't be visible to you, so you don't have to worry about your privacy or the miscellaneous calls gated by multiple agents or counselors. So if you're looking to join that particular group, that link is in description, you can join it. आज के इस वीडियो में मैं मेनली आपसे बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 के ऑल इंडिया राउंड 3 के सीट मैट्रिक्स के बारे में. इसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के भी अकॉर्डिंग कि एग्जैक्टली कितनी सीटें लास्ट ईयर थी, इस बार टोटल कितनी सीटें बची हैं, सीटें इंक्रीमेंट होने के बाद भी क्या चांसेस हैं, एज वेल वी ऑल्सो गोना सी कि आपकी राउंड 3 में क्या कट ऑफ हो सकती हैं, या क्या पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस हैं, नेगेटिव शिफ्ट हो रही है, या ओवरऑल अभी तक की काउंसलिंग में एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही हैं, इन तमाम चीजों पे मैं बात करूंगा. सो लेट्स बिगिन. इफ आई टॉक अबाउट द नीट पीजी 2023 ऑल इंडिया राउंड 3, वर्चुअल वैकेंसीज आर दोज वैकेंसीज जिसपे ऑलरेडी किसी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग की है बट दे आर गोइंग फॉर द अपग्रेडेशन. अगर मैं वर्चुअल वैकेंसीज की बात करूं तो इस बार राउंड 3 के अंदर 13,384 वर्चुअल वैकेंसीज हैं. जी हाँ, 13,384 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी अपनी जो भी इनको सीट अलॉट हुई है उससे ये सेटिस्फाई नहीं है. दे आर कॉन्टिन्यूसली इन द प्रोसेस टू अपग्रेड. आइदर ये राउंड 1 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हैं और ये राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हैं. फॉर द अपग्रेडेशन सिक्योरिटी अमाउंट की रूल और क्लॉज अभी तक क्लियर नहीं हुई है, बट जैसा कि लॉगिन करने पे ऑप्शन आ रहा है आपको फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है या सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई भी सीट अपग्रेड हो जाती है तो उस पर जाना पड़ेगा, प्रीवियस सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी. तो 13,384 आपके वर्चुअल वैकेंसीज हैं. बात करूं अगर मैं क्लियर वैकेंसीज के अंदर तो 8,155 इस बार आपके राउंड 3 में 8,155 क्लियर वैकेंसीज हैं. इसको थोड़ा और अगर बाइफरकेट करें हम, और 23 आपकी नई सीटें भी ऐड ऑन की गई हैं. अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑल इंडिया के अंदर क्लिनिकल सीटें कितनी हैं, तो ऑल इंडिया के अंदर टोटल मतलब इस आपकी 8,155 में से 4,303 आपकी ऑल इंडिया 50% ऑल इंडिया की सीटें हैं. रिमेनिंग आपकी डीएनबी और डीम्ड इंस्टीट्यूट्स की सीटें हैं. अगर मैं बात करूं डीएनबी के लिए तो 1782 मतलब कि 1,782 सीटें आपकी डीएनबी के अंदर हैं. और अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 1858 दैट इज 1858 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटें हैं. इनको और थोड़ा अगर बाइफरकेशन लेवल पे जाएं तो ऑल इंडिया में 4,303 टोटल सीटें में 50% ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं. जो 50% सीटें हैं उनकी काउंटिंग 4,303 है. इसमें अगर आप क्लिनिकल सीटों की बात करोगे तो 2,424 ये आपके हायर टू द लोअर क्लिनिकल की मैं बात कर रहा हूं. मीडियम और सारे क्लिनिकल इसमें इंक्लूडेड हैं. टोटल क्लिनिकल सीटें आपकी 2424 यानी कि 2,424 क्लिनिकल सीटें वैकेंट हैं. 1869 दैट इज 1,879 आपकी नॉन क्लिनिकल सीटें वैकेंट हैं. डीएनबी में अगर मैं बात करूं 1782 आपकी टोटल सीटें हैं. इसमें से 656 आपकी डिप्लोमा की सीटें हैं, 1,126 आपकी डीएनबी की सीटें हैं. डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट्स इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर 1,858 दैट इज 1,858. अगर मैं काउंटिंग की भी बात करूं, पेड या मैनेजमेंट सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 1,441 आपके पेड या मैनेजमेंट सीटें बाकी हैं डीम्ड में. एनआरआई सीटें की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 385 सीटें आपकी एनआरआई कोटा में अवेलेबल हैं. अब मैनेजमेंट कोटा की सीटें अगर आप बात करोगे या क्लिनिकल सीटों की मैं बात करूं, इस 1441 में जो क्लिनिकल सीटें हैं डीम्ड के अंदर दे आर जस्ट 478. यस, यू हर्ड मी वेरी करेक्ट.
डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जो क्लिनिकल सीटें बची हुई हैं पेड या मैनेजमेंट कोटा के अंदर 478 आपकी क्लिनिकल सीटें बची हैं, बाकी सारी नॉन क्लिनिकल हैं। मैं आपकी 1441 में बात कर रहा हूं, 1858 या एनआरआई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैनेजमेंट के अंदर 1441 सीटें वैकेंट हैं, इसमें से 478 ही आपकी क्लिनिकल सीटें वैकेंट हैं, इंक्लूडिंग योर एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल। रिमेनिंग आर ओनली नॉन क्लिनिकल। अगर इसको थोड़ा और बाइफर्केशन लेवल पे जाएं या इसको लास्ट ईयर से कंपेरिजन करने जाएं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लिनिकल सीटें देख रहे हो या रेडियो डर्मा मेडिसिन की सीटें देख रहे हो, तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 12 डर्मा की सीटें वैकेंट हैं, रेडियो 27, गायनी 34, जनरल मेडिसिन 39, पीडियाट्रिक्स 34, ऑर्थो 75, ऑप्थल 37, जनरल सर्जरी 61, ईएनटी 36, एनेस्थीसिया 122 एंड पैथोलॉजी 194। ये आपके प्राइवेट सीटें या जनरल सीटें जिनको आप कहते हो, या मैनेजमेंट या पेड ऑप्शन में जो सीटें आती हैं, ये वो सीटें बची हैं। अगर आप हायर क्लिनिकल की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 सीटें भी आपको काउंट करके नहीं आती हैं। इवन इफ यू थिंक यू कैन गेट अ हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। अगर इसको हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें या पहले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्कस कर लूँ, टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ, ऑल इंडिया के अंदर लास्ट ईयर 11,122 सीट्स थी, इस बार 12,273 सीटें थी। ओवरऑल 1,151 टू 1,500 सीटें आपकी इंक्रीज हुई हैं फॉर PG22 टू PG23। डीएनबी में अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर आपकी 5,609 सीटें थी, इस बार 6,286 सीटें हैं डीएनबी के अंदर। फॉर डीम्ड लास्ट ईयर 5,281 सीटें थी, इन दिस सेशन 5,603। सो ऑलमोस्ट 21 टू 25,000 की आपकी सीट इंक्रीमेंट हुई है, मतलब कि 2100 से 2500 सीटें आपकी सीट इंक्रीमेंट हुई हैं इन सेशन में। अगर मैं ओवरऑल सारी सीटों को ऐड ऑन कर दूं तो 22 मतलब 2100 से 2500 के इन बिटवीन सीटें आपकी इंक्रीमेंट हुई हैं। कुछ सीटें हमसे मिस हो गई हैं उसके लिए, बट ओवरऑल जो सीटें मैं बता रहा हूँ आपकी 2100 हैं। हर राउंड के बाद जो 100, 200 या 40-50 सीटें ऐड ऑन हुई, उसको अगर मैं हटा दिया जाए तो टोटल जो ऐड ऑन हुई है राउंड 1 के सीट मैट्रिक्स के टाइम पे 2150 सीटें आपकी ऐड ऑन हुई थी इस सेशन में। बात करूं लास्ट ईयर का मॉपअप राउंड, दैट इज PG 2022 के मॉपअप राउंड की अगर मैं बात करूं, तो इन लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 9,175 सीटें वर वैकेंट in last year, that is in NEET PG 2023. Almost 9,175 seats were vacant for your mop-up round, that is round 3 itself. In this session, when already 2,000 plus seat increment has been done, and if I talk about the vacancies, only 8,155. जी हाँ, लास्ट ईयर से इस बार आपकी 2100 सीटें भी इंक्रीज हुई हैं, एंड इवन आफ्टर दैट 8,155 seats were vacant only for your PG 2023 strong 3-year mop-up round. So last year से अगर आप कंपेयर करोगे तो ओवरऑल what I am telling you since the day one there is a negative shift happening and this is the reason ये ऐसे सीटें आई हैं कि लास्ट ईयर से भी कम सीटें। अगर मैं इसको डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1,762 सीट्स वर वैकेंट फॉर योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड इन दिस सेशन ऑलमोस्ट 1,858 सीट्स पर वैकेंट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 400 से 500 का सीट इंक्रीमेंट भी हुआ है, लास्ट ईयर से इस बार में 400 की सीटों की इंक्रीमेंट है, एंड इवन आफ्टर दैट ऑलमोस्ट आपकी सिर्फ 100 सीटें ज़्यादा वैकेंट हैं। अगर मैं नॉन क्लिनिकल की मैं कंपेयर करूँ, या जो कैंडिडेट्स को अभी ये लग रहा है कि सीटें वैकेंट नहीं है, और दोज कैंडिडेट्स हु आर थिंकिंग नाउ द सीट मैट्रिक्स the seats are not available, so why there will be a revised cutoff? Without any problem there will be a revised cutoff because non-clinical seats are more vacant than compared to the even last year. In last year mop-up round, the round 3, the non-clinical seats were vacant just 1,800. In this session almost 2,800 to 3,000 seats were vacant,
and this is the reason why I'm continuously speaking that there will be a revised cutoff. And for complete details regarding our revised cutoff, we have already published the video yesterday. If you haven't watched that video, do watch it. किस रैंक तक जा सकती है, कितने रैंक तक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तमाम डिटेल्स हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं. सीट मैट्रिक्स में अगर अभी भी आप रिवाइज कटऑफ के बाद क्लिनिकल सीटें ढूंढने के लिए निकल रहे हो, या अगर आप यू आर प्लानिंग टू गेट अ क्लिनिकल सीट्स आफ्टर दिस नीट पीजी 2023 रिवाइज कटऑफ एंड यू हैव जस्ट मेड अ एनआरआई डॉक्यूमेंट, or you are planning that in the sitting at your home you will be doing the multiple states registration and multiple states choice filling, believe me, none of a single seat will be allotted as per your preference. If you're looking for a radio and you are ready till anesthesia, then without any doubt you will be getting a seat. But if you're looking for radio, derma, medicine, gynae, pedia, ophthal, it will be a bit difficult to plan your counseling at yourself. I'm still saying it's not a rocket science, you can do it. But if you having a proper knowledge about your counseling, proper knowledge about your information, then without any doubt you can do it, because I have already explained multiple states are planning to conduct their mop-up or stay round in the offline mode at their venue. Means college won't be having any direct allotment authority, but the state counseling authority will be called you at their venue with your original documents, your DD. You will be submitting your original documents and then you will be giving a ticket to participate in their mop-up round or the stay round, and at that level the choice filling will be done, and whatever the seat you will be allotted to you, you will be getting it. So if you're looking for a radio, you have to think that which state to plan, because multiple states you can plan at sitting at home, because online choice filling घर पे बैठ के नहीं होगी. कैसे सीट मिल सकती है, कहाँ पे मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, since the day one we are continuously saying, if you having a branch preference and you are ready to compromise with your state or college option, without any doubt we can allot you the seat. As well as if you having a fixed state or college option, you have to be flexible with your branch option, and again we can allot you the seat as per the rules and regulation of your MCC, NMC, Supreme Court. Nothing illegal will be done and nothing to worry. So how to plan your counseling, how to go for the seat, how to get a confirmed seat even after this revised cutoff, or till now if you haven't got the seat, then how to proceed for your counseling, जिससे आपको सस्ते बजट में अच्छी कॉलेजेस मिल सकें या आपके प्रेफर्ड ब्रांच मिल सकते हैं. फॉर ऑल दोज डिटेल्स यू कैन अवेल अवर प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज. द डिटेल्स इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट admissionmedia.in. For more details you can contact me on the given number below, or if you're looking for a premium counseling services, again you can contact us, or if you have any general query, again you can ask me or ping me on WhatsApp itself. The number is 9545955519. Thank you, and thank you so much for watching this video, and wish you all the very very best for your upcoming days. We wish, and team Admission Media wishes, and we will be praying that you will be getting your preferred branch as per as your preferred college itself. So let's pray for that, and we will be wishing you very very all the best for that. But in the meantime, if you having any query or if you have any confusion, you can contact me. बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, कैसे मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों की आप हमारे सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो. साथ में आप मुझे कोई क्वेरी भी है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो. थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.